5वें अनुसूचित जनजाति संशोधन विधेयक पर बोलने का अवसर प्रदान किया है। महोदय, भारत का इतिहास ऐसे अनेक संघर्षों और सत्याग्रहों से जाना जाता है, जिसमें देश के आदिवासी समाज के संघर्ष ने भारत के निर्माण की ऐसी नींव रखी जिसमें आदिवासी समुदाय उनकी जो है संस्कृति को मिटाने का प्रयास करते हुए अंग्रेजी हुकूमत भी मिट गई और स्वतंत्रता के पश्चात इस देश के अंदर जो शासन करने वाले लोगों ने भी जो उनके अधिकारों पर जो हनन किया है, उन सरकारों का भी अस्तित्व आज खतरे में आ गया है, मिट गया है। महोदय, 2011 की जनगणना के अनुसार इस देश के अंदर जनजातियों की जो आबादी लगभग 11 करोड़ बताया गया है, लेकिन आज पूरे देश में जनजातियों की आबादी लगभग 15 करोड़ से ऊपर है। महोदय, देश के इतने बड़े वर्ग स्वतंत्रता के बाद से लगातार मुख्य धारा से बाहर रहा है। उपसभापति महोदय, हाल ही में भारत के ग्रामीण आजीविका फाउंडेशन नामक एक संस्था ने देश के आदिवासी क्षेत्रों का एक सर्वे किया था। उन सर्वे के रिपोर्ट में यह पाया गया कि स्वतंत्रता के 75 वर्ष जो हो गए, इसके बाद भी आदिवासी समाज जो है सबसे ज्यादा अधिकारों से वंचित रहा है। उपसभापति महोदय, आदिवासी लोग विकास के सबसे निचले पायदान पर रहते हुए सबसे कठोर एवं विषम परिस्थितियों में मजबूर रहने के लिए जो मजबूर रहे हैं। उपसभापति महोदय, आदिवासी समाज की इस पीड़ा को माननीय प्रधानमंत्री ने बहुत नजदीक से जा करके बात करके वो समझने का प्रयास किया। आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश के शहडोल के अंदर प्रधानमंत्री जी ने जनजाति भाई बहनों के बीच में रह करके उनके साथ सीधा संवाद करने का काम किया और उनकी पीड़ा को समझने का काम किया। उपसभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जनजातियों के विकास के लिए बहुत सारे रचनात्मक विकास के कामों को प्रारंभ करने का काम किया है। महोदय, उनके बच्चों की अच्छी शिक्षा हो, इसलिए एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल जैसे विद्यालय को स्थापित करके जो गांव में रहने वाले हमारे इतने वर्षों से वंचित थे, वैसे बच्चों को जो शिक्षा ज्ञान मिले, इसका प्रावधान करने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। उपसभापति महोदय, इसी प्रकार से जो जनजाति समुदाय वर्षों से जंगलों के बीच में रहते हैं, उनकी आजीविका का जो मुख्य साधन जो है जल जंगल जमीन ये आधार है, वह जो है जंगल के अंदर के जो है नॉन टिम्बर प्रोड्यूस जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, उससे कैसे संकलन करके उसे प्रोसेसिंग करके उसका वैल्यू एडिशन करते हुए वो अपने जो है आमदनी को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए वंदन विकास केंद्र की स्थापना किया है सभापति महोदय, और उनके जो है रोजगार देने का काम, उनके आमदनी को बढ़ाने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने आदिवासी समुदाय के लिए करने का काम किया। सभापति महोदय, निश्चित रूप से मैं बताना चाहता हूं कि आजादी के बाद इतने वर्षों तक जनजाति समुदाय के बीच में गांव में उनके परिवारों में किस प्रकार से कई प्रकार के जो है बीमारियां थी, सिकल सेल, एनीमिया, थैलेसीमिया, मलेरिया, ऐसे सारे बीमारी को किसी ने भी उसका उपचार करने के लिए कोई योजना बनाने का काम नहीं किया। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने जनजाति समुदाय के लिए जो है सिकल सेल, एनीमिया, थैलेसीमिया जैसे बीमारी कैसे जड़ से मिटे, इसके लिए सरकार के माध्यम से योजना बना करके वो उसको उनके पास पहुंचाने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। उपसभापति महोदय, निश्चित रूप से आज मैं बताना चाहता हूं कि आजादी के लड़ाई में हमारे जनजाति जो क्रांतिकारी वीरों ने इतना संघर्ष किया और देश को आजाद दिलाया, चाहे भगवान बिरसा मुंडा हो, तिलका मांझी हो, जादो नाग हो, रानी मां गैडेलियो हो, ऐसे जो तात्या भील हो, ऐसे हमारे जो अनसंग हीरोज है, इनका सम्मान पिछली सरकारों में करने का काम नहीं किया है। लेकिन हमारी जो है
सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी ने ऐसे अनसंग हीरोज को सम्मान देने का काम किया है, जनजातियों को सम्मान देने का काम किया है। भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्म जयंती के दिनों को राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस मनाने के लिए जो स्थापित किया है, और जो है हमारे जो है अनसंग हीरोज के नामों पर जो है संग्रहालय स्थापित करने का काम किया है, ताकि हमारे समाज के लोग उनके प्रेरणा लेकर के इस देश के लिए काम करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। इस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी ने जनजातियों के विकास के लिए काम करने का काम किया है। सभापति महोदय जी, निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि हमारे ये इस वर्ष जो है उनके विकास के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने वित्तीय बजट में भी जनजाति कार्य मंत्रालय के माध्यम से लगभग 70% हमारा जो है बजट को बढ़ा करके उनके जो है जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, विकास को आगे ले जाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने काम किया है। इसके अतिरिक्त देश के समस्त आदिवासी समुदाय को स्वतंत्रता के 75 वर्ष के बाद गौरवान्वित होने का काम किया है। उस अवसर पर जो हम ये बताना चाहते हैं कि आजाद भारत में पहली बार एक जनजाति समुदाय के एक वाहन को देश के सर्वोच्च स्थान जो महामहिम राष्ट्रपति बनाने का काम किया है, ये जनजाति समुदाय के लिए गौरव की बात है। निश्चित रूप से मैं पूरे देश के जनजाति समुदाय की ओर से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं आभार व्यक्त करता हूं कि ऐसा सम्मान देने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। महोदय, पहले की सरकारों ने आदिवासी समाज के प्रति हमेशा से दोहरी नीति अपनाई है। वो कभी भी जनजातियों की बातों को सुनने का काम नहीं किया, केवल जनजाति को सुनाने का काम किया, जिसके कारण वो आज विकास के इतने दूरी में है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने जनजाति के बीच में जाकर के उनके लिए क्या योजना होना चाहिए, ऐसे योजनाओं को हमारे जनजातियों के बीच में क्रियान्वित करने का काम कर रही है। विपक्ष आज भी महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि स्वतंत्रता के 75 वर्ष बाद भी हमारे जनजाति समुदाय इस श्रेणी से बाहर थी। अनेक जातियों को आदिवासी की श्रेणी में शामिल किया गया, लेकिन उन जातियों के पर्यायवाची शब्दों को आदिवासी मान्यता नहीं दी गई, जबकि उन जनजातियों के लोग आदिवासी परंपराओं के अनुसार ही अपने जीवन को जी रहे हैं। इसके बावजूद इन लोगों ने आज जनजाति सूची से बाहर रहे हैं। सभापति महोदय, इनकी प्रशासनिक त्रुटियों को दूर करने के लिए हमारी सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने, जनजातीय कार्य मंत्रालय माननीय अर्जुन मुंडा जी ने इन बातों को विचार करते हुए इन आदिवासी समुदायों को वो अधिकार प्रदान हो, इसके लिए इन लोगों ने ये जनजातियों को शामिल करने के लिए ये जो है विधेयक लाया है। देश के विभिन्न राज्यों में संशोधन विधेयक के माध्यम से विभिन्न जातियों को आदिवासी की श्रेणी में शामिल किया जा रहा है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित धनुहर, सौरा, बिंजिया आदि जातियों को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल किया जा रहा है। उपसभापति महोदय, भुइयां समुदाय के पर्यायवाची शब्दों को भी अनुसूचित जनजाति श्रेणी में मान्यता प्रदान की जा रही है। कुछ आदिवासी समुदाय जैसे कि उरांव, धांगड़, धनका समुदाय के नामों को राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 में हिंदी संस्करण में संबंधित नामों के साथ उपस्थापित किया जाएगा। महोदय, इस संशोधन से छत्तीसगढ़ के एक बड़े आदिवासी वर्ग उनके अधिकार प्राप्त कर सकेंगे। सभापति, उपसभापति महोदय, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य के आदिवासी वर्ग माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो प्रावधान किए जाते हैं, उन्हीं से खुश होने के कुछ अवसर मिल पाते हैं। अन्यथा छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार के नीतियों के कारण आदिवासी समाज आज भी ब्रिटिश काल की गुलामी जैसी यातनाएं सह रहा है वहां पर छत्तीसगढ़ में। महोदय, इस बात को मैं नहीं कह रहा हूं, परंतु बात अपने अधिकारों की मांगों को लेकर के सरकार के समक्ष हमारे आदिवासी जनजाति भाई बहन जो है उनके अत्याचारों को, समाज के लोगों के इस प्रकार के जो विषय है,
उनको जो है पत्रकारों के माध्यम से अपनी बातों को रखने का काम छत्तीसगढ़ के अंदर में हो रहा है और वहां पर जो स्थापित सरकार हमारे जनजातियों को अत्याचार करने का काम कर रहा है। उपसभापति महोदय, ये निर्दोष लोगों की हत्याएं हो रही है। उपसभापति महोदय, आदिवासी, हमारे आदिवासी माताओं बहनों पर अत्याचार किया जा रहा है उपसभापति महोदय, और ये प्रशासन जो है मुकदर्शक बन करके बैठी हुई है। ये जो है उपसभापति महोदय, जो हकीकत है, सच्चाई है, उसको मैं बताना चाहता हूं कि हमारे आदिवासी भाई बहन किस प्रकार से अत्याचारित हो रहे हैं। उपसभापति महोदय, आदिवासी समुदाय का वहां पर किस प्रकार से धर्मांतरण किया जा रहा है। इन क्षेत्रों में वो लोग पूरे सक्रिय होकर के हमारी जनजातियों की जो आस्था, विश्वास, संस्कृति, परंपरा है, इनको भी तोड़ने का काम वो छत्तीसगढ़ के अंदर में हो रहा है सभापति महोदय। परंतु देश के आदिवासी समाज को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो है उनके नेतृत्व में हमारी सरकार उनके हितों की रक्षा के लिए निरंतर काम कर रही है। उपसभापति महोदय, समाज का अत्याचार करने वाले, उन लोगों के अधिकारों से वंचित करने वालों को, उनके उद्देश्यों को कभी भी सफल नहीं होने दिया जाएगा। हमारे उस समय के शासन में रहने वाले कांग्रेस ने कभी भी ये इन बातों को चिंता करने का काम नहीं किया, लेकिन हमारी सरकार, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इन बातों को बहुत नजदीकों से देखा, समझा और आज जनजातीय कार्य मंत्रालय के माध्यम से माननीय अर्जुन मुंडा जी के मंत्रालय और उनके योजना के अनुसार ये छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश के जनजातियों के विकास के लिए ये विचार किया जा योजना करके आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। इसी प्रकार से जो है आज जितने भी प्रदेशों में मात्रात्मक त्रुटियां होती के कारण जो ये वंचित रह गए हैं, सारे लोगों को अपने जनजातीय अधिकार को प्राप्त करने के लिए एक संवैधानिक रूप से विधेयक ला करके वो उनको अधिकार दिलाने का काम कर रहा है। इस विधेयक का मैं समर्थन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन राकेश प्लीज, मैं निवेदन करता हूं पूरे सदन से मेरा प्लीज पूरे सदन से मेरा निवेदन है, हर एक व्यक्ति की बात आप धैर्य से सुने। आदिवासियों से संबंधित प्लीज यह छत्तीसगढ़ के आदिवासियों से संबंधित महत्वपूर्ण मसला है। प्लीज और बिल पर ही बोलिए, इस बिल पर ही बोलिए। बिल इस सब्जेक्ट के अलावा कुछ और बोलेंगे तो रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा, ना मैं अलाउ करूंगा नियम के तहत, आप जानते हैं। इस संबंध में कुछ माननीय नेता विपक्ष शायद इस बिल पर कुछ कहना चाहते हैं, हालांकि उनका नाम नहीं आया। मुझे उनको मौका देने दीजिए। स्पीकर्स बोलते हैं तो क्या दबाव देते क्या? मैं सबसे निवेदन करूंगा, प्लीज मैं निवेदन, एक मिनट, माननीय एलओपी अगर इस बिल पर बोलना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ का जो इसका बिल है और हिमाचल प्रदेश का जो एससी शेड्यूल ट्राइब का बिल है, इसके बारे में दो राय नहीं, हम सभी लोग सपोर्ट करते हैं। ट्राइबल लिस्ट में जिनको अन्याय हुआ है उन लोगों को इसमें शामिल करने के लिए किसी का भी एतराज नहीं।
और ये वो क्रेडिट नहीं ले सकते। अरे संविधान हमने बना के ट्राइबल को हमने, और बाबा साहब अम्बेडकर ने ड्राफ्टिंग कमेटी में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को मान्यता देकर वो लिस्ट हमने बना। तुम्हारा ये लुटेरा काम है। सर, मैं दूसरी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखिए, हम 4 दिन से पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपका नंबर आएगा तब प्लीज आप इसी विषय पर बोल सकते हैं, किसी और विषय पर नहीं। माननीय कनक मेघला रविंद्र कुमार, कनक मेघला रविंद्र कुमार, आप प्लीज। इस विषय पर माननीय एलओपी ने जो कहा मैंने जाने दिया, इसके अलावा किसी और विषय पर बोलेंगे मैं उसकी आपको नियमता इजाजत नहीं दे सकता। Sir, I am very thankful to you for giving me this opportunity. The government has brought this bill before this August House for inclusion of certain communities in the scheduled tribes list pertaining to the state of Chhattisgarh. This bill seeks to provide Hindi version of certain castes. माननीय सदस्यगण, ये छत्तीसगढ़ में बहस हो रही है, मणिपुर पर नहीं, छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं। प्लीज कंटिन्यू। At this juncture, I would like to draw the attention of the government to the plight of certain communities in the state of Andhra Pradesh who are demanding the ST status. The Valmikis and Boya communities are demanding the ST status. The demand of the Boya community is grant ST status for 4 decades old. The then AP government under the able leadership of Chandrababu Naidu Garu have constituted a committee headed by Professor Satyapal. It is submitted the report of the then government based on the report of the SC/ST Commission. The government of Andhra Pradesh also approved the proposal and sent it to the government of India in 2018 after getting it ratified by the cabinet. The central government referred the issue to the Census Commission, then rejected the proposal stating that the Boyas in Andhra Pradesh was not the same as the Valmikis in Karnataka who Boya and Valmiki communities castes are deprived of their Honorable Chairman, sir, the House is discussing their bill pertaining to scheduled tribes. At this juncture, I find out more appropriate to highlight the atrocities being faced by Dalits, particularly in the state of which I belong to, state of Andhra Pradesh. It will not go on the records. You have to speak on this bill, the Constitution Scheduled Tribes Order, 5th Amendment Bill. Yes. Whatever you have spoken, if that is not on this subject, it will not go on record, Mr. Ravindra Kumar. Please, if you want to speak on the I am bill. speaking with regard to the tribes that have been taken No, place no, in you the have